उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया है। पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी और दोनों ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। बता दें कि इस गठबंधन से करीब 3 दिन पहले पल्लवी पटेल और अपना दल के बड़े नेताओं ने हैदराबाद जाकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा 23 मार्च को अपना दल कमेरावादी ने उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों यानी कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से घोषित अपने उम्मीदवारों को वापस भी ले लिया था। एक बयान में कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची को अगली सूचना तक रद्द कर दिया था। इससे पहले पल्लवी पटेल ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। पल्लवी पटेल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय करे कि अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन में है या नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी चुनाव 2022 में गठबंधन करने वाला अपना दल कमेरावादी अब अलग राजनीतिक धारा खींचता नजर आ रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला भी बोला था। पल्लवी पटेल ने इस्तीफे तक की बात कह दी थी। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध, आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार आपके पास थोड़ी ना है। मैंने तो कहा अभी, मुझसे इस्तीफा मांगने की और मुझे पार्टी से निकालने के दोनों अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। मांग लेना। मैं तो खड़ी हूँ हर चुनौती के लिए। पल्लवी पटेल खुद को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि PDA राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बताती रही हैं। अब वो इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की रणनीति तैयार कर रही हैं। खबर ये भी है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही अपने गठबंधन की घोषणा मीडिया के सामने कर देंगे। पिछले 1 हफ्ते से पल्लवी पटेल और उनके पति हैदराबाद कई बार गए थे और आखिरकार दोनों दलों के बीच में सहमति बन ही गई। इस गठबंधन में स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर को भी जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी चर्चा तेज है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि पीस पार्टी भी इस धड़े में आ सकती है। लेकिन इन सब बातों से इतना तो तय हो गया है कि गठबंधन के साथ यूपी में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के PDA के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा, दलित व मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। नया गठजोड़ 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगा, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी व अपना दल कमेरावादी की पल्लवी के बीच खटास हुई थी। सपा ने जय बच्चन, रामजी लाल सुमन व आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया था। पल्लवी पटेल इसी बात से नाराज थी। उन्होंने कहा था कि PDA की राजनीति करने वाली सपा ने पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यकों को प्रत्याशी नहीं बनाया। पल्लवी के रुख से नाराज अखिलेश यादव ने पिछले दिनों 2 कह दिया था कि अपना दल कमेरावादी से 2022 में ही गठबंधन था, अब 2024 में गठबंधन नहीं है। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा था कि कांग्रेस तय करे कि अपना दल कमेरावादी INDI गठबंधन में है या नहीं।